हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आपके 2016 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं शैक्षिक मूल्यांकन के, उनके बहुविकल्पीय प्रश्न कराने जा रही हूं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो प्रयास रहेगा कि आपके जो MCQ क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या है 2016 के पेपर का? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है ग्रीन की, ली की, क्रॉनबेक की, कुवलिन की या हन्ना की। तो ये जो परिभाषा है ये है क्रॉनबेक की, यानी कि आंसर एक ऑप्शन नंबर सी। अगर मैंने आपको पहले ग्रीन बताया हुआ है तो करेक्ट कर लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका आंसर कि मैंने पहले क्या बताया था, पर जो ये परिभाषा है वो है क्रॉनबेक की। नेक्स्ट है मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या उपरोक्त सभी। तो मात्रक जो मापन होता है वो होता है मात्रात्मक, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो ये किया जाता है व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, उसमें सभी पक्षों का मूल्यांकन हो जाएगा। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो आप सभी जानते हैं किससे जुड़े हुए हैं, ये संज्ञानात्मक पक्ष से हैं। आपको ये जो पक्ष है ना मूल्यांकन के, इनको अच्छे से तैयार करने हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। साथ साथ इनमें जो 6 आपको सोपान या 6 जो अलग पक्ष मिलेंगे, उपपक्ष बोल सकते हैं, उनको भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भावात्मक पक्ष का वर्णन कीजिए, तो आपको वहाँ वो 6 पॉइंट लिखने होंगे और साथ साथ भावात्मक पक्ष में क्या करते हैं वो लिखना होगा। बस इतने में काम हो जाएगा, उन पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन। तो सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में। तो प्रायोगिक मूल्यांकन कहाँ होता है? विज्ञान, भूगोल और कृषि में होगा। अगला है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो देखो वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है, कौन सी नहीं रहेगी? ये रहेगी कठोरता, यानी कि डी ऑप्शन। अगला है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकलित मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो आंसर इसका पता ही है आपको, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये करते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन में, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से जुड़ा हुआ पक्ष कौन सा है? भावात्मक पक्ष। ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। तो ब्लूप्रिंट आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पत्र निर्माण से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कल के पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण है। त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए क्या करते हैं? निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या कौशल आधारित शिक्षण। त्रुटियों का ज्ञान करते हैं, पता लगाते हैं निदानात्मक में, और उसको दूर करते हैं हम उपचारात्मक में। हमें यहाँ पर दूर करने के लिए पूछा था, तो आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है TP नन का, क्रॉनबेक का, मरे का या रॉस का। तो सच बताऊं इसमें बहुत डाउट है, गूगल पर भी 2 ऑप्शन दे रहे हैं, TP नन भी दे रहे हैं, रॉस भी दे रहे हैं, पर ज़्यादा जो आपको सही लगता है या मुझे जो ज़्यादा मैंने जहाँ पर ज़्यादा देखा है इसका आंसर, तो मुझे रॉस मिल रहा है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर जो है वो रॉस बताना चाहूँगी। ठीक है, जब 2 ऑप्शन मिल रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा जो मिल रहा है हम उसी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन M कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने या फिर वुड्रो ने। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया हुआ है? तो ये किया गया है स्टीफन M कोरे के द्वारा। ठीक है, स्टीफन M कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान की डेफिनेशन भी दी हुई है अच्छी सी। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध या फिर वैज्ञानिक शोध। बताइए क्या होगा? कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला जो शोध होता है वो कहलाता है क्रियात्मक शोध। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5 या 4। तो जो प्रश्नों के पक्ष हैं वो कितने होते हैं? 4 पक्ष होते हैं। अगला आपका है पेपर 2017 का, और इसका पहला प्रश्न देखिएगा। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आदोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर ह्यूम। तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आदोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। व्यापक मूल्यांकन आ गया तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या उपयुक्त सभी। तो संज्ञानात्मक पक्ष में आपके 6 स्तर आते हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो आपका देखो ज्ञान भी है, अनुप्रयोग भी है, बोध भी है, आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रतिक्रिया जाने वाला मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। सतत मूल्यांकन है, सतत का मतलब ही है लगातार होना, यानी कि नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। यह कथन किसका है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या फिर नहीं। तो ये कथन किसका है? सीधी सी बात है, रिपीट क्वेश्चन मिला, क्रॉनबैक का है। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सैद्धांतिक प्रायोगिक दोनों ही मूल्यांकन वाले होते हैं, आंसर एक ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या उपयुक्त सभी। तो देखो वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है, आंसर क्या रहेगा? ओ डी। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कल ये मिलेगा, या तो वहां पर आपको इसकी ये कहते हैं विशेषताएं लिखने को आ सकती है वेरी शॉर्ट में। नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन या बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रचनात्मक मूल्यांकन में पूछ रहे हैं ना, तो इसमें करते हैं बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, उपयुक्त सभी। भावात्मक में क्या है? रुचियों से संबंधित भी रहेगा, संवेग से संबंधित भी रहेगा, मनोवृत्तियों से संबंधित भी रहेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न निर्माण से, क्रियात्मक शोध से। तो ब्लूप्रिंट का जो रिलेशन है वो किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता का विकास करने से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। उपचारात्मक में क्या बताया था कि जो कमियां होंगी उनको दूर करते हैं, तो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से इम्पॉर्टेंट है ये, और ये मिलेगा ही मिलेगा, या तो ये मिलेगा या फिर निदानात्मक मिलेगा, कोई एक जरूर आएगा। नेक्स्ट है, रॉस का कथन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यम स्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताओ यहाँ पर क्या है? आपका आंसर ही है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कथन इनका है तो सीधी सी बात है वहां पर आपको आंसर रॉस लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। तो स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में जो अनुसंधान का प्रयोग किया वो क्या किया है? क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों को, के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और छात्रों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों व एबीएसए सभी को। तो सभी को होता है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, ना तो उत्पादक ना उपभोक्ता। तो इसमें शोधकर्ता दोनों ही रहता है, उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर है 2018 का, और इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जीसी हेल्मस्टेटर या फिर ब्रडफील्ड। तो क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? स्टीफन एम कोरे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरंभ हुआ तो ये हुआ था 2009 में शुरू। नेक्स्ट है आपका, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना है, कितने अंक प्राप्त किए? 60। ये क्या है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि? तो ये है आपका मापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1956 में विकसित हुई थी। सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर इसका याद करो। ब्लूम टैक्सोनॉमी किसमें हुई है? 1956 ईस्वी में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, या फिर इम्प्रूव एजुकेशन, द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। कौन सी पुस्तक है? तो इनकी है द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है उदाहरणार्थ, पुनर्स्मरण, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या बहुवचन वाले। तो देखो ये तो है नहीं, पुनर्स्मरण वाले भी नहीं है, इसमें उदाहरण वाले जरूर आएंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करते रहे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो निबंधात्मक प्रश्न में क्या है, बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है समय की मितव्यता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो देखो मुझे समय की मितव्यता भी लगती है, इसमें विशेषता है बचत हो जाती है समय की, फलांकन में सुगमता तो है ही, OMR पे देखो हाल चेक हो जाती हैं आपकी चीज़ें, वस्तुनिष्ठ ही होता है वहाँ पर। पाठ्यक्रम की व्यापकता मुझे यहाँ पर, और रचना एवं प्रशासन की सुगमता, इसमें दोनों में ही मुझे डाउट लग रहा है। तो ज़्यादा मैं आंसर में जाऊँगी रचना एवं प्रशासन में सुगमता, क्योंकि मैंने ये खुद फील किया है जब मैंने अभी आपके जो कराए थे थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट, अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के काफ़ी कराए थे, तो जब मैंने वहाँ पर MCQ क्वेश्चंस बनाए थे ना, तो थोड़ी सी मुझे उसको बनाने में ये कहते हैं कठिनाई हो रही थी। तो ये विशेषता तो नहीं हुई, सुगमता तो नहीं है उसमें। ठीक है। तो ये ज़्यादा मेरे उसमें सही रहेगा। पाठ्यक्रम की व्यापकता भी आपकी विशेषता में आ सकती है इसमें, वैसे ये भी मुझे लग रहा है इन दोनों में ही डाउट है। अगला है फिर भी मैं ज़्यादा आपको ये सुगमता वाला बताऊंगी। ठीक है। ये विशेषता नहीं है इसकी। नेक्स्ट है समस्या हमारी और हल भी हमारा, तो ये तो क्रियात्मक शोध का है, जाहिर सी बात है। अगला है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो ये आपका रहेगा डी ऑप्शन, इसके 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट है परिकल्पना होती है समस्या का पूर्व अनुमान, समस्या समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, या कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो ये होता है समाधान के पूर्व में अनुमान। परिकल्पना है क्या? पूर्व अनुमान ही है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो गणित से जुड़ा हुआ है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो ये SS स्टीवेंस का कथन है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, विषय वस्तु, समाज, उपयुक्त सभी। तो ये रहेगा उपयुक्त सभी इसमें। अगला प्रश्न है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी। तो विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र में ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी, भावात्मक भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, वाग विस्तार, विवेचना। तो अनुवाद भी है, वाग विस्तार भी, विवेचना भी। अनुप्रयोग तो अलग से ही है आपका, ये नहीं है इसमें। ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रयोग। अगला प्रश्न पत्र 2019 का सबसे पहला प्रश्न है इसका मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो 3 सोपान है या 3 अंग आप बोल सकते हो इसमें जब आएंगे। तो देखो शिक्षण का उद्देश्य भी है, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी है, अधिगम अनुभव जो आ सकता है आपका, और व्यवहार परिवर्तन भी आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला आपका प्रश्न है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, या फिर सभी को? तो मूल्यांकन की जो शैक्षिक आवश्यकता रहेगी सभी को रहेगी। तो आपका आंसर रहेगा द ऑप्शन, ये सभी। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो देखो मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं वो 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया नहीं है, तो फिर या तो 2 लगाइए या फिर 4 लगाइए। ठीक है। जो मूल पक्ष हैं इसके संगे मूल्यांकन के वो 3 ही पक्ष हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और आपका क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों को अच्छे से तैयार करो, और इनके जो 6 इनमें पार्ट दिए गए हैं उन 6 पार्ट के नाम याद कर लेना बस। ठीक है। आपको और कुछ याद नहीं करना, नाम याद करो और संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी याद कर लो, जिससे कि अगर लघुत्तरीय में आता है तो आप आंसर आराम से लिख पाएं। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन रहेगा? विद्यार्थी रहेगा। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, या फिर सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो आंसर आपका यही रहेगा द ऑप्शन, कि सत्र के प्रारंभ से लेकर सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है?
शैक्षिक शोध की यहाँ बात की गई, ध्यान रखना ये क्रियात्मक शोध अलग होगा आपका, ठीक है। 7, 6, 3 या 5, तो ये 6 भागों में बांटे गए हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी। तो देखो अभिक्रमित अनुदेशन भी है, टोली शिक्षण भी है, खुली कक्षा कक्ष भी है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं वाले क्वेश्चन पे ना स्पेशली कुछ ऐसे मार्क बना के उनको किया करो ताकि गलत ना हो आपकी। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो ये तो सीधे सीधे आते ही हैं। कौन कौन से आते हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो विश्लेषण भी है, संश्लेषण भी है, मूल्यांकन भी है। कौन सा नहीं है? मूल्य आंकना। ब्लूप्रिंट है तो ये तो प्रश्न पत्र की आधारशिला है, फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है तो भैया समस्या हमारी, हल भी हमारा, ये इसका मूल आधार है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन या फिर परिकल्पना। पहला या पूर्व अनुमान बोल सकते हो। तो प्रस्तावित उत्तर है क्या? परिकल्पना ही है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है तो निष्कर्ष होता है इसका अंतिम चरण। पहला समस्या की पहचान हो जाएगी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी या विकासात्मक। तो देखो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, सीधे सीधे एक आंसर निकल के आएगा, यानी कि स्मृति संबंधित क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या उपयुक्त सभी। तो देखो एनसीसी भी है, स्काउटिंग भी है, रेड क्रॉस संस्था भी, आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघुत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो देखो ये तो है, ये भी है, ये भी, यानी कि कौन सा नहीं है? लघुत्तरीय प्रश्न नहीं रहेंगे इसमें। 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फिर मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का या मुदालियर आयोग का। तो ये कथन है किसका? एनसीईआरटी का। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के जो अंग है वो बालक भी है, समाज भी है और विषय वस्तु भी है, आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो देखो अनुवाद तो है, विवेचना भी है, वाग विस्तार भी है, कौन सा नहीं है? अनुप्रयोग, चूंकि ये अलग से ही दिया गया आपका। अगला है रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना है, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि। वहां पर 60 अंक दे दिए थे, बस ऐसे ही क्वेश्चन बदल दिया, बाकी सेम ही है। क्या रहेगा? मापन रहेगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? क्रियात्मक शोध तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रियात्मक शोध, ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसमें आपके सारे पक्ष आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लो अच्छे से। एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, तीनों में ही क्वेश्चन मिल सकता है इसका, ठीक है। तो इसका अंतिम चरण क्या है? निष्कर्ष है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार होता है, अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष और सभी। देखो ये भी आपका ऐसा लग रहा है पेपर रिपीट ही कर दिया। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है टीपी नन का, क्रॉनबेक का, मरे का या रॉस का। तो ये कथन है रॉस का, ठीक है। डी ऑप्शन तैयार रखना है इसका। देखो दोनों है, टीपी नन भी मिल रहा है कहीं कहीं, फिर आपकी इच्छा है आप जो रखना चाहें, लेकिन ज़्यादा जो आंसर इसका मिल रहा है वो रॉस मिल रहा है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर कठोरता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता में वैधता भी आएगा, विश्वसनीयता भी आएगा, वस्तुनिष्ठता भी आएगा, कौन सी नहीं होगी? कठोरता इसकी विशेषता नहीं होगी। ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट तो बहुत, ये भी आपका क्वेश्चन मैं भूल जाती हूँ, इसको भी तैयार करो। कौन कौन से? क्रियात्मक शोध हो गया आपका, ब्लूम टैक्सोनॉमी होगी और ब्लूप्रिंट, ठीक है। उत्तम परीक्षण भी ध्यान रखना, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ब्लूप्रिंट है कि आप प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? फिर रिपीट हुआ, देखो संज्ञानात्मक से है। इसके 6 याद रख, संज्ञानात्मक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 6 बहुत अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1957 में, 1958 में, 1956 में या 1955 में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो कब विकसित हुई है? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन एस स्टीवेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी। 2 डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, एक स्टीफन एम कोरे वाली और एक एस स्टीवेंस वाली, ठीक है। और एक जो इसमें आई हुई थी आपकी क्रॉनबेक की, वो भी तैयार रखिएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 4, 5, 6, बताओ।
मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? तो सामान्यतः इसको जनरली हम 4 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नवाचार का मतलब ही क्या है? शिक्षण में कुछ नई चीज़ें करना। अधिगम में भी नवाचार आ जाएगा फिर, तो शिक्षण विधि में भी नवाचार आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सा ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त दोनों। ठीक है। अगला है मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांत के। तो मूल्यांकन जो है वो किसके अनुरूप है? विधि के अनुरूप है। आपके जो 2022 तक के क्वेश्चन पेपर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। और आप लोग जो भी है अपने जितना हो सके प्रयास करना, कोई क्वेश्चन छोड़े ना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होते रहेंगे आपके, इसलिए कोशिश करिएगा कि एक भी क्वेश्चन छोड़े ना, अपने अनुसार उनके आंसर लिखते रहिए। ठीक है। चलिए, कोशिश करूँगी समावेशी शिक्षा के भी आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मैं करा दूँ। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे कोशिश करूँगी मैं, जैसा कि आपको अभी पता है क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, इधर उधर बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके मैथ, साइंस, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें मैं आपका पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.